सबके सामने बात होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के कमरे में घुसने की? लड़कियों के कमरे में घुसता है, हैं? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? सर मेरे माँ बाप को बीच में मत लाइए प्लीज। क्यों न लाऊं? क्यों न लाऊं? चोरियों को सीना चोरी। इधर आ। नाटक में रोमियो का पात्र क्या निभा लिया, खुद को असल जिंदगी में रोमियो समझने लगे। पुलिस को बुलाऊंगा, जेल होगी ना, सारी रोमियोगिरी झड़ जाएगी तुम्हारी। सर छोड़िए समीर को। सर हुआ क्या है? अरे ये तो आप बताइए क्या हुआ है। लड़कियों का ध्यान नहीं रख पाती है तो आई क्यों है ट्रिप पे? सर आप साफ साफ समझाएंगे हुआ क्या है? रात को जब मैं सोने गई थी उसके पहले सब कुछ ठीक था। हाँ तो घोड़े बेच के सो रही थी क्या? लड़कियों के कमरे में लड़का बाथरूम से निकलता है और आपको कुछ पता ही नहीं है। खूब जिम्मेदारी निभा रही हैं आप। लड़की के कमरे में लड़का? क्या कह रहे हैं ये? हाँ? समीर नैना के कमरे में? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। कौन रात भर नैना के कमरे में था? अरे क्या हुआ राकेश सर, सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों हो रहा है? सर मैं पूछता हूँ कि लड़कियों के कमरे में लड़का कैसे घुस सकता है? कौन है वो? ये था ये समीर महेश्वरी। समीर कमरे तक पहुंच गया, वाह। क्या समझता है ये? इसका नाना ट्रस्टी है, तुझे कुछ भी कर सकता है। सर आप मेरे नाना जी को बीच ए, चुप कर। शरीर छीन के भूसा भर दूंगा उसमें। सर मैं पूछता हूँ क्या चल रहा है ये सब? कौन देगा इसका जवाब? आते ही सबसे पहले इसकी गिरी हुई और गंदी हरकत देखी मैंने। मैं छोड़ू नहीं इसको। चल ये पापा प्लीज। हे राम, लड़की पापा से ऐसे बोल रही है। क्या प्लीज, क्या बोलना चाहती हो? बोलो, चुप क्यों हो? नैना अग्रवाल, तुम इस लड़के को बचाने का प्रयास कर रही हो? अच्छा, इसका मतलब तू भी इसमें शामिल है। सर प्लीज। राकेश जी संयम से। सर आज आप गलत थे इसलिए मैंने आपका हाथ पकड़ा। सर नैना को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था, सब कुछ मेरी गलती थी। सर ये नैना हमेशा कंप्लेन करती है मेरी आपसे, मुझे सजा दिलवाती है, तो मुझे लगा कि मुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे परेशान करने का, डराने का, और इसलिए मैं उसकी बाथरूम में जाकर छुप गया। समीर ये सच है? तुम ऐसा करोगे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। अरे इस मवाली और लफंडर से उम्मीद भी क्या की जा सकती है शांति जी? इसका परिवार और संस्कारी। आप प्लीज मेरे परिवार के बारे में बात मत करिए। समीर जुबान मत चलाओ, गलती तुम्हारी है, माफी मांगो सर से। अरे माफी मांगने से क्या होगा सर? आप हमेशा माफ करते रहते हैं और इसकी हरकतें बढ़ती रहती हैं, और मुझे ये भी अच्छे से पता है पूरा सच नहीं बता रहा ये। पूरा सच तो आप बताएगा। बता, सच क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, सच क्या है? सर मैं जो कह रहा हूँ सच वही है। मैंने नैना को मजा चखाने की सोची। सर वो जो भूत वाला मजाक था वो भी मैंने किया था, इन सबको डराने के लिए। और आज जो मजाक किया वो भी
मजाक है ये तुम्हारे लिए? अरे घिन आती है तुम्हारे जैसे छात्र को देख के। मस्ती हो या मजाक, समीर एक हद होती है, ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ट्रिप से लौटने के बाद स्कूल में तुम्हारे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, समझे? अभी भी बेशर्मों की तरह यहीं खड़ा है। चल निकल यहां से। दोस्ती में जान तक दे देना समीर की खासियत थी। और उस दिन समीर ने पापा से मेरे लिए न जाने कितने थप्पड़ खाए, सिर्फ मुझे बदनामी से बचाने के लिए। चलिए सब अपने अपने रूम पे जाइए। क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? चलो निकलो सब लोग। क्या ये सच है नाना? मजाक समझ रखा है सब कुछ। नैना समीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या समझता है वो अपने आप को? ऐसे कैसे किसी के रूम में घुस सकते है? बेशर्म लड़का। बस कर। क्या जानती है तू? क्या किया समीर ने? मैं ही उसे कमरे में लेकर आई थी। क्या नैना तू होश में तो है? तू समीर को रूम में लेके आई थी? मुन्ना और पंडित समीर के कमरे को अंदर से बंद करके सो गए थे। समीर तो बेचारा लॉबी में फंसा हुआ था। उसे कितना जोर से जुकाम और कितना तेज बुखार था। मैं क्या करती? बाहर ठंड में छोड़ देती उसे और बीमार होने के लिए। उसने सबके सामने पूरा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया, मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए। तू समझती है कौन सा वाला प्यार है? ये शादी वाला प्यार है स्वाति, शादी वाला प्यार। अरे तू चुप क्यों था? कुछ बोलता तो कम से कम थप्पड़ तो नहीं खाना पड़ता। बोल देता नहीं यार कि उसकी खुद की लड़की तुझे कमरे में खींच के लेके गई थी। संस्कारों का देवता बना घूमता रहा, परवरिश परवरिश करता है। खुद की बेटी की परवरिश देखता ना तो समझ जाता। अरे उसकी हैगड़ी निकल जाती। जिंदगी भर स्कूल में सर झुकाए घूमता। और उसके बाद नैना को जो अपनी नजर झुका के चलना पड़ता, उसका क्या? अच्छा, तुझे उस नैना कितनी क्यों पड़ी है? पड़ी है क्योंकि उसे मेरी पड़ी है। और जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे दर्द को महसूस किया। खैर, तुम लोग नहीं समझोगे। हो क्या गया इसे? माहौल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। थप्पड़ खा लिया फिर भी उसकी तरफदारी कर रहा है। आइए। हम नहीं समझेंगे? तूने ऐसे कैसे कह दिया हम नहीं समझेंगे तुझे? यार हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? ऐसी बात नहीं है यार। मैं बचपन से हॉस्टल में रहा हूँ। बीमार पड़ने पर डॉक्टर तो आते थे, पर कभी ठंड लगने पर किसी ने कंबल नहीं उड़ाया। सब बस एक ही बात बोलते थे, टेक केयर, सब ठीक हो जाएगा। पर असलियत में कभी किसी ने मेरी केयर नहीं करी। और कल नैना ने मेरा ध्यान रखा यार, मेरी केयर की, मुझे कंबल उड़ाया। और इतनी अच्छी लड़की पे मैं कैसे इल्जाम लगाता? यार, एक लड़की होने के बावजूद उसने एक लड़के को अपने कमरे में रखने का रिस्क उठाया। मुझ पर भरोसा किया उसने। सच कहूँ तो जितना बुरा मुझे राकेश सर के थप्पड़ का नहीं लग रहा है ना, उससे कई ज़्यादा मुझे इस बात का लग रहा है कि मैंने एक अच्छी लड़की को सताने की कोशिश की, उसे दुख पहुंचाने की कोशिश की। छी, मुझे शर्म आ रही है अपने ऊपर। पहले मुझे शक था, पर अब पूरा यकीन हो गया कि तू नैना से प्यार करने लगा है। नहीं, पर नैना एक अच्छी लड़की है यार, और अच्छे लोगों के साथ मैं बुरा नहीं करना चाहता।
तुम्हारे लिए बनाया था। पर देने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं कैसा बना होगा। तुम पहनोगे ना? मौसी तेरे लिए स्वेटर भेजेगी ना? मम्मी मुझसे साल में बस 2 बार बात करती है। I love समीर, मैं तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। मंदिर से अच्छी और कौन सी जगह हो सकती है मिलने के लिए? और हो सकता है कि हम यहाँ जो भी बात करें वो सब भगवान सुन ले। तुम कहो तो मैं तुम्हें प्यार से डांट दूं? एक फरिश्ते की तरह मुझे संभाला बेटा। बहुत अच्छी लड़की है वो, बहुत अच्छा दिल है उसका। स्कूटर की पार्किंग के लिए अपने पापा को जो जाके रखा, तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया? तो ये नैना अग्रवाल भी दोस्तों की दोस्त है समीर महेश्वरी। तुम्हारे हाथ पे ये जलने का निशान कैसे? किसी ने कहा था जब तक खुद का हाथ नहीं जलता तब तक दर्द का एहसास नहीं होता। समीर, मैं तुम्हें भी बहुत मानती हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। समीर रात भर नैना के रूम में था। यार अब डर लग रहा कहीं समीर शर्ट जीत गया तो साला पहले से हीरो बना पड़ा है और शर्ट जीतने के बाद और भी बड़ा हीरो बन जाएगा। तो क्या किया जाए यार? क्या प्लान है? एक काम कर सकते हैं। क्या? समीर शर्त पूरी करे उससे पहले हम नैना के बाप राकेश को जाके सब कुछ बता देते हैं। क्या सॉलिड आइडिया है भाई। चलो राकेश सर को जाके सब कुछ बता देते हैं। चलो चलो। अब क्या करें पंडित भाई? सबसे पहले जाके ना समीर को उनकी साजिश के बारे में बताते हैं। ए मुन्ना पंडित, इधर आओ। कहाँ जा रहे हैं? क्या फिर किसी को परेशान करने की नई योजना बना रहे? नहीं सर, हम तो माउंट आबू की प्रकृतियों का अनुभव ले रहे थे। वाह, वेरी गुड, अति सुंदर। प्रकृति से प्रेम, तो फिर प्रकृति के लिए अपना तनिक योगदान भी अर्पण करो। है सर? हैं? ये समझ नहीं आया क्या था सर? बेटा ये हिंदी थी, अब मैं तेरी भाषा में समझाता हूँ। वृक्षारोपण यानी कुछ पेड़ लगाओ। प्रगति विद्या का मंदिर के नाम के पेड़, खट्टे खट्टे मीठे मीठे इमली आम के पेड़। बेटा पेड़ लगाओगे ऑक्सीजन मिलेगा, पेड़ लगाओगे परिंदों को घर मिलेगा, प्रकृति की सुंदरता बढ़ेगी। चलो आ जाओ दोनों मेरे साथ। उधर पेड़ वहाँ लगा ले सर। नहीं इधर चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुमने मेरे लिए खुद से स्वेटर बुना क्यों? यार तुम किस मिट्टी की बनी हो नैना? इस जमाने में कोई ऐसा होता है क्या? मैंने तुमसे प्यार के 2 झूठे बोल क्या कहे? तुम मुझसे इतना प्यार कर बैठी? कोई किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता है? किसी पे इतना भरोसा कैसे कर सकता है? और बिना मतलब कि कोई किसी के लिए इतना सब कुछ क्यों करेगा? नहीं,
ये सब तो सिर्फ कहानियों में होता है। तुम किस कहानी की परी हो नैना? मुझे इस दुनिया में लाने वाली मेरी सगी माँ ने कभी मेरे लिए सब नहीं किया, पर तुमने किया आज। क्यों? कौन सा रिश्ता है ये नैना? और तुमने ये स्वेटर बुना कैसे होगा? तुम्हारे पास ऊन को खरीदते पैसे कहां से आए होंगे? कहीं तुमने अपनी गुल्लक तोड़ी होगी ना? या फिर मंदिर से पैसे चुराए होंगे? नहीं, नैना कभी भगवान से बेईमानी नहीं कर सकती। हाँ, शायद ट्रिप पे मिले हुए पैसे से तुमने स्वेटर बनाया होगा, वो सब तो ठीक है, पर तुमने इसे कहाँ बैठ के बनाया? सारी दुनिया से छुपके, अपने घर वालों से छुपके कैसे तुमने एक एक तार बना होगा ना स्वेटर का? कभी बाथरूम में, कभी चद्दर के अंदर टॉर्च जला के, कभी सीढ़ियों पर तो कभी बिस्तर के नीचे छुपके। तुम इस स्वेटर को बुनने के लिए रात रात भर जगी होगी ना? मेरे ख्यालों में, मेरे ख्वाबों में डूबकर तुमने अपनी आंखों को सताया होगा। कितनी तकलीफ, कितना दर्द सा होगा ना तुमने ये स्वेटर बुनने में। कोई किसी के लिए इतना दर्द नहीं सहता, इतनी तकलीफ नहीं लेता, पर तुम ले सकती हो क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो नैना, बहुत अच्छी, सबसे अलग। पर क्या मैं उस लायक हूं? लोग कहते हैं कि समीर बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, बहुत खूबसूरत है, कि मेरे जैसा कोई नहीं। पर तुम हो, तुम मुझसे बहुत खूबसूरत हो नैना। तुम्हारे पास जो साफ, पवित्र और खूबसूरत दिल है ना, उस खूबसूरती के आगे मेरी खूबसूरती कुछ भी नहीं। नैना, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी इंसान हो, बहुत बड़ी हो। इसलिए तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख पाऊंगा। तुम्हारे दिल को तकलीफ पहुंचे मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, और मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ पहुंचे ये तो कभी नहीं, कभी भी नहीं नैना, कभी नहीं। मैंने आई लव यू बुलवाने की वो शर्त लगाकर बहुत बड़ा गुनाह किया है, बहुत बड़ा गुनाह, और अब मैं इस गुनाह को आगे लेकर नहीं जा पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि नैना, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, बहुत अच्छी। तुमने समीर को अपना दोस्त बनाया दिल से, और दोस्तों को तो समीर कभी दुख या छल दे ही नहीं सकता, कभी नहीं। मैं तो शर्ट जीतने चला था, पर तुम्हारे दिल की अच्छाइयों ने मुझे हरा दिया नैना। और आज मुझे हार के भी बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, तो अब जब तक मैं तुम्हें सब कुछ सच सच नहीं बता दूंगा, मैं ये स्वेटर नहीं पहनूंगा। मैं ठंड में ठिठुर सकता हूँ, बट तुम्हारी सच्ची प्यार की आग का सामना नहीं कर सकता। तुमने समीर की दोस्ती जीत ली है नैना, जीत लिया है। तुमसे अच्छा और सच्चा कोई दोस्त नहीं, कोई नहीं।